आने वाला युद्ध ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोगों को समझ में आ चुका है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड वॉरफेयर इन चीज़ों का होने वाला है। ऐसी कंडीशन में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भारत के अंदर लगभग 150 अनमेन्ड स्टिल्थ एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली ये 6th जनरेशन ड्रोन्स हैं जो कि भारत के अंदर इंडिजिनसली डेवलप्ड होंगे और उसके बाद में इन्हें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट करेगी और इन्हें बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, किन ड्रोन्स को यहाँ पर इंडक्ट करने की बात की जा रही है और ये कैसे चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनकी टेक्नोलॉजी से वे बियॉन्ड बेहतर है। हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली यहाँ पर रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, यानी कि जो हम लोग घातक ड्रोन बना रहे हैं ना, उस ड्रोन का प्रोग्राम जो है उसका नाम है रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा घातक ड्रोन। और इन घातक ड्रोन को लगभग 150 की मात्रा में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा इंडक्ट किया जाएगा। ये जो ड्रोन होंगे, इन ड्रोन्स के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया है। अब ये स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, तो देखो सीधी सी चीज़ है। आपने एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट को देखा होगा। नॉर्मल एयरक्राफ्ट में इस तरीके की पीछे पूंछ होती है। इस पूंछ की वजह से कोई भी एयरक्राफ्ट अपने आप को बैलेंस कर पाता है। बट अगर हम बात करें आने वाली टेक्नोलॉजी की, तो उसके अंदर इस तरीके की टेल नहीं होगी, क्योंकि ये जो टेल होती है, इन टेल की वजह से रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है और रडार क्रॉस सेक्शन के बढ़ने की वजह से रडार जो है वो इजीली इस तरीके के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेता है। ऐसी कंडीशन में स्टिल्थ कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इस तरीके की टेल को हटाया जाएगा आने वाले युद्ध भूमि के अंदर, और उसी डिज़ाइन को कहा जाता है फ्लाइंग विंग स्टिल्थ डिज़ाइन। और इसी डिज़ाइन को टेस्ट किया गया था स्विफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। 2023 के अंदर चित्रदुर्ग के अंदर से टेस्ट किया गया था। 2026 तक एक प्रोटोटाइप तैयार कर दिया जाएगा। 2030-31 तक कंप्लीट प्रोडक्शन जो है वो कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये ड्रोन जो है वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को मिलना शुरू हो जाएंगे। ये ड्रोन दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन है, क्योंकि इन ड्रोन्स के अंदर सबसे पहली चीज़ तो इंडिजिनसली कावेरी इंजन लगा हुआ है। देखो, कावेरी इंजन की अगर मैं बात करूँ तो आज के समय पे हम बिल्कुल मान सकते हैं कि जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर कावेरी इंजन प्रॉपरली काम करने में इतना बेहतर साबित नहीं हो सकता। आने वाले समय में हम उसको बेहतर करके हाँ यूज़ कर सकते हैं, बट हम हाँ आज का जो कावेरी इंजन है उसको ड्रोन के अंदर प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। और इसी कारण से हम इस ड्रोन के अंदर कावेरी इंजन को लगा रहे हैं, जिसके कारण से आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि ये जो ड्रोन है ये कम्प्लीटली इंडिजिनस होने वाला है। उसके साथ में इस ड्रोन की कैपेबिलिटी बहुत बेहतर है। सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर ना फ्लाइंग विंग स्टिल्थ डिज़ाइन है, जो कि दुनिया के अंदर किसी और ड्रोन के पास में देखने को नहीं मिलती। उसके साथ में इन ड्रोन्स के अंदर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, रुद्रम मिसाइल, जो कि आप देखते होंगे। इनसे क्या होता है, जैसे मान लो ये जो ड्रोन है ये यहाँ पे उड़ रहा है, दुश्मन का रडार जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब रडार इसे डिटेक्ट कैसे करेगा? रडार रेडियो वेव भेजेगा, वहाँ से टकराएगी, वापस आएगी और उसके आधार पे ये डिटेक्ट करेगा कि ड्रोन जो है वो यहाँ पर उड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में ड्रोन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रुद्रम मिसाइल छोड़ता है। उससे क्या होता है, ये जो रेडिएशन है ये रेडिएशन हट जाती है। एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ में इस ड्रोन के अंदर स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन सिस्टम लगा हुआ है। आप सब लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे देखा होगा भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान के एयर बेसेस को फोड़ा था। उसी तरीके से एयर बेसेस को फोड़ने के लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। इसके साथ में आपने इंटीग्रेटेड वॉरफेयर टेक्नोलॉजी भी ऑपरेशन सिंदूर के समय पे देखी थी, तो वही चीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस ड्रोन के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटीग्रेटेड वॉरफेयर के अंदर सैटेलाइट से लिंकेज, दूसरे मैन्ड एयरक्राफ्ट से लिंकेज,
जहां पर खास रूप से तेजस मार्क 1A और राफेल के साथ में इसको लिंक किया जाएगा ताकि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी उन सबको आकाश तीर, वॉर क्लाउड और इंडियन एयरफोर्स के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक मिशंस के लिए भी इन ड्रोन का प्रयोग किया जा सकेगा। ये जो ड्रोन बनेंगे ये दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन तो होंगे, बट चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखो, चाइना के पास में ऑलरेडी टाइप बी सुपरसोनिक ड्रोन देखने को मिलता है, जूहाई 2024। वहीं पाकिस्तान के पास में J-10CE देखने को मिलता है जिसके अंदर PL-15 मिसाइल और LY-80SAM मिसाइल जो है वो लगी हुई हैं। ऐसी कंडीशन में इनको काउंटर करने के लिए हम लोगों को भी इस तरीके के ड्रोन को बनाने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के समय पे हम लोगों को समझ में आ चुका है कि मिसाइल और ड्रोन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दुश्मन को नष्ट करने के लिए, और उसी लिए इस ड्रोन की कैपेबिलिटी को और तेज़ी से इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि हम युद्ध भूमि के अंदर इन ड्रोन को यूज़ कर सकें पायलट को बिना रिस्क दिए। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ में आप सब लोग जानते हो भारत के अंदर ओवरऑल रूप से अभी के समय पे एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इसी कारण से हम लोग 114 मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट को इंक्लूड भी करने वाले थे और उसके लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है वो निकाल दिया गया है। तेजस मार्क 1A के अंदर डिले देखने को मिल रहे हैं और 5th जनरेशन फाइटर जेट लगभग 2035 तक हम लोग को मिल पाएगा। ऐसी कंडीशन में जो ये ड्रोन बनाए जा रहे हैं ये फाइटर जेट की कमियों को तो पूरा करेगा ही सही, साथ में स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के ज़्यादा होने की वजह से ये 5th जनरेशन फाइटर जेट से लड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा और इवन ये 5th जनरेशन फाइटर जेट से बेहतर कैपेबिलिटी वाला देखने को मिल रहा है। इवन क्योंकि मैंने बताया कावेरी इंजन इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा, ऐसी कंडीशन कावेरी इंजन इसके अंदर यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह जैसे देशों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमसे 1-on-1 मेंटरशिप प्राप्त करना चाहते हो तब भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।